नमस्कार। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। बिहार एसएससी के थ्रू आपका सब स्टैटिकल ऑफिसर, ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर, एसएसओ या बीएसओ की वैकेंसी आई हुई है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो सबसे बड़ा जो जेन्युइन आप लोग का डाउट है, क्या इस फॉर्म को अदर शेड्यूल बच्चे फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो 25 नंबर का जिक्र हुआ है नोटिफिकेशन में बोनस नंबर का, वो किसको मिलेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या प्री का सिलेबस होगा, मेंस का सिलेबस होगा, इस फॉर्म को कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जो भी आप लोग का डाउट है मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो पहले तो मैं आप सभी से बता दूं कि ये जो वैकेंसी है, आपका जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, कब से फॉर्म स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 1 अप्रैल से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट है और 19 अप्रैल तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। और ये जो है योजना एवं विकास विभाग के द्वारा ये वैकेंसी आई हुई है, जो कि प्रखंड सांख्यिकीय पदाधिकारी के अंतर्गत आपका ये आता है। इसमें हम आपको बताएंगे कि क्या ये वैकेंसी संविदा पे है, जो 25 नंबर बोनस, किस बच्चे को 25 नंबर बोनस मिलेगा और क्यों मिलेगा, ये भी जानना बहुत जरूरी है आप लोग को। तो जो टोटल पोस्ट है आपका कितना है, 682 पोस्ट आपकी वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, आप लोग वहां पे देख लीजिएगा। जो डिस्प्ले है वहां पे आपको दिख रहा होगा कि कहाँ पे किस किस कैटेगरी में कितना कितना है, तो आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। लेकिन टोटल पोस्ट कितना है, 682 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई हुई है। अप्लाई, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो फॉर्म का अप्लाई डेट है वो 1 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच में फॉर्म स्टार्ट, मतलब 1 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से फीस कितनी लगेगी, फीस अगर आप जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, बीसी से हैं, ईबीसी से हैं, तो आपको मात्र 540 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप एससी एसटी विकलांग फीमेल कैटेगरी है तो उसको 135 रुपया देना पड़ेगा। अब बात आती है यहाँ पे कि क्या इस फॉर्म को अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इस फॉर्म को अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, उनका बस फॉर्म चार्ज लगेगा 540 रुपया। अगर आप बिहार के अलावा किसी और राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मात्र 540 रुपया आपको फीस देना पड़ेगा। उसके बाद से बात आती है एज लिमिट। एज लिमिट जो है आपका 1 अगस्त 2024 को आपको मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है आपका 37 साल होना चाहिए। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 21 साल से अगर आपका कम रहेगा तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम कम से कम आपका 21 साल एज होना चाहिए और मैक्सिमम जो है आपका 37 साल होना चाहिए। उसके बाद से एससी एसटी का कितना एज है, मिनिमम एज आपका 21 साल है और मैक्सिमम एज आपका 42 साल है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, पहले आपका प्री होगा, प्री का सिलेबस को डिस्कस करेंगे, फिर प्री के बाद से आपका मेंस होगा और मेंस के बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। प्री मेंस का हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस क्या है। अब बात आती है क्वालिफिकेशन, जो कि सबसे बड़ा डाउट आप लोग को है। क्वालिफिकेशन को लेकर बहुत बड़ा डाउट है, बहुत कंफ्यूजन है। देखो, अगर कोई बीए किया है इकोनॉमिक्स से, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर बीएससी किया है मैथ से, वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। बीएससी स्टैटिक्स से किया है तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। तो ये अगर आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है तभी भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आप परेशान नहीं होना, ठीक है। बीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टर्म एंड कंडीशन है कि उनके पास सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स होना चाहिए। कॉमर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, स्टैटिक सब्जेक्ट जिसका भी है या एडिशनल भी है तभी भी कर सकता है, और मैथ से बीएससी जो किया वो तो कर ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट के लिए। डॉक्यूमेंट का जो प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट आपको जानना जरूरी है। डॉक्यूमेंट क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा, बाकी एकेडमिक डॉक्यूमेंट तो होना हो चाहिए, लेकिन अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको डॉक्यूमेंट बनवा लेना है, अदरवाइज आपको सिलेक्शन होने के बाद भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, अगर कोई बीसी ईबीसी से आता है तो उसको नॉन क्रीमी लेयर जो है वो बनवा लेना है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आप निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं, उसको आप लोग बनवा लीजिए, वो बहुत ही जरूरी होगा। अगर आपके पास ये नहीं होगा तो फिर आपको आने वाला जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सिलेक्शन होने के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। एससी एसटी वालों को क्या चाहिए, एससी एसटी को नॉर्मल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात हम लोग ये करते हैं कि 25 नंबर किसको बोनस मिलेगा। इसमें लिखा है, नोटिफिकेशन में जिक्र है 25 नंबर का बोनस किसको मिलेगा। 25 नंबर का जो बोनस है वो उसी को मिलेगा जो पहले संविदा पे जॉब कर चुका है। अगर वो 1 साल जॉब किया है तो उसको 5 नंबर मिलेगा, अगर वो 2 साल जॉब किया है तो उसको 10 नंबर दिया जाएगा, 3 साल किया है तो 15 नंबर दिया जाएगा, 4 साल किया है तो कितना होगा, 20 नंबर मिलेगा। अगर वो 5 साल संविदा पे जॉब किया है तो उसको 25 नंबर का बोनस दिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू उसके जॉब प्रोफाइल को देखते हुए, ठीक है। ये जो वैकेंसी है ये संविदा पे नहीं है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि जो वैकेंसी है परमानेंट वैकेंसी है, संविदा पे नहीं है वैकेंसी आपका। और इसका प्री का सिलेबस क्या है, प्री का सिलेबस 150 क्वेश्चन 600 नंबर का है। 150 क्वेश्चन 600 नंबर का है आपका, 2.5 घंटा आपके पास टाइमिंग है। निगेटिव मार्किंग 1/4 है। 150 क्वेश्चन है, 600 नंबर का है, 2.5 घंटा आपके पास टाइमिंग है। निगेटिव मार्किंग क्या आपका 1/4 है। जीके से आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा
मैथ से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, साइंस से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और रीजनिंग से आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। रिजल्ट मेंस के लिए कितने बच्चे क्वालिफाई होंगे, जितनी सीट होती है ना उसके 5 गुना बच्चे किसके लिए क्वालिफाई होंगे, मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। सीट कितनी है, 682 आपकी सीट है, उसको आप 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 304 यानी कि 3410 बच्चे जो है मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। मेंस के लिए 3410 बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। अब मेंस का सिलेबस क्या है, फर्स्ट पार्ट जो आपका है वो हिंदी है जो कि क्वालिफाइंग नेचर है। फर्स्ट क्या है, हिंदी जो क्वालिफाइंग नेचर है, और सेकेंड पार्ट क्या है आपका, सेकेंड पार्ट जीके से 50 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन। ये आपका मेंस का सिलेबस है, मेंस का आपका सिलेबस है, ठीक है ना। और ये हिंदी आपका जो पार्ट है वो आपका क्वालिफाई है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है सिलेबस को जानना, प्री और मेंस के सिलेबस को जानना। और जो सैलरी होती है, काफी लोग बोल रहे हैं कि सैलरी 80,000 है, इतना उतना है, 80,000 नहीं सैलरी है। इसकी सैलरी स्टार्टिंग लेवल 7 की जॉब है, स्टार्टिंग सैलरी 50,000 है और 50 से 55,000 के आसपास रहेगा। 2-4 साल जॉब करेंगे तो फिर 80,000 आपका हो जाएगा। 50 से 55,000 के आसपास आपकी सैलरी होने वाली है। लेवल 7 पोस्ट का आपका ये जॉब है। तो ये पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन है और हमने आपको बता दिया, फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। जितने लोग बिहार के निवासी हैं, प्लीज आप लोग अपना, अगर आप BC EBC से आते हैं तो आपको NCL सर्टिफिकेट बनवाना है, अगर आप SC से आते हैं आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, और बाकी सबको डोमिसाइल तो बनवाना ही बनवाना है, ये बहुत कंपलसरी है। अदर स्टेट वाले बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको अदर स्टेट वाले को किसी भी डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं है। आपका जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट होगा, अगर आपका एकेडमिक डॉक्यूमेंट जो इसका क्राइटेरिया उससे मैच करेगा तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं अप्लाई करेंगे। अगर आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है, तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।